बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से हाथ जोड़कर सब प्रेम जय सच्चिदानंद। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। हमारे हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की असीम कृपा गुरुमुख प्रेमियों पर श्री प्रयाग धाम में श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमियों की झोली में खुशियाँ भरते हुए सबका दिल गद गद आज के दिन हो रहा था जब श्री दर्शन हाल में सुबह 11:30 बजे श्री दर्शन खुलने का पहले ही शुभ संदेश गुरुमुख प्रेमी प्राप्त कर चुके थे। सुबह से ही जैसा कि गुरुमुख प्रेमियों ने कल भी श्री मंदिर जी का सुंदर नज़ारों भरा विवरण वर्णन सुना भी है कि किस प्रकार सुबह सवेरे अमृत वेले श्री आरती पूजा से पहले श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंसों को सर्वप्रथम सुंदर सुंदर तिलक अपने कर कमलों से अपनी शुभ उंगली से लगाया। सभी श्री परमहंसों को तिलक लगाने के पश्चात श्री परमहंस अवतार श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के आगे मेज पर रखे हुए सुंदर केक को काट करके अपने कर कमलों से सुंदर केक काटा और दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मनाया गया। उस वक़्त जयकारों की ध्वनि भी हो रही थी और चूँकि श्री आरती पूजा का समय हो रहा था, श्री गुरु महाराज जी ने कर कमलों से श्री परमहंसों की आरती उतारी। श्री आरती का कार्यक्रम समाप्त होने पर सत्संग हो जाने पर सुमरन ध्यान हो जाने पर
जब श्री गुरु महाराज जी प्रस्थान करने लगे तो आपने अपने दोनों कर कमलों से ताली बजाकर सबको खुश प्रसन्न किया और एक इशारा था जो गुरुमुख प्रेमी समझ गए और उनकी मुराद पूरी हुई। सभी गुरुमुख प्रेमी बड़े प्रेम से, क्या भाईजन, क्या भक्तानियाँ, क्या महात्मा जन और क्या भक्तजन, उस वक़्त सुंदर जो भजन बोला जा रहा था भाईजनों भक्तानियों की तरफ से, उसी भजन के चलते फिर पूरे श्री मंदिर हाल में तालियों की गड़गड़ाहट से दसों दिशाएं गुंजायमान हो रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ऐसा भाव गुरुमुख प्रेमियों का होने लगता है, क्योंकि पूरे संसार से बेखबर गुरुमुख प्रेमी, चाहे स्थायी हों या बाहर से आए हों, सभी का एक प्रकार से दिल से कनेक्शन कटा हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ और सतगुरु से सूरत जुड़ी हुई, सतगुरु से सुंदर भाव जुड़ा हुआ होने के कारण केवल वही स्थान जहाँ श्री परमहंस विराजमान हों, जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान हों, वही गुरुमुख प्रेमियों का संसार होता है, वही प्रेमियों का घर बार होता है। वहाँ से बाहर एक जो सतगुरु के आशीर्वाद का, सतगुरु के प्यार का एक जो दायरा होता है, उस दायरे से सुरत ध्यान गुरुमुख प्रेमियों का बाहर जाता ही नहीं। जब श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में विराजमान होते हैं तो दर्शन हाल की सीमा में ही सबकी सुरत ध्यान एकत्रित हुआ अपने सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहता है। नहीं शुद्ध होती कि दर्शन हाल के बाहर क्या हो रहा है। कहने को गुरुमुख प्रेमी प्रयाग धाम में गए हुए हैं, कहने को प्रेमी श्री प्रयाग धाम की धरती पर रह रहे हैं, उनका वहाँ रहने का कमरा भी मिला होता है, वहाँ पर प्रयाग धाम में उनको लंगर हाल में भी पहुँचना है, अपने कमरे में भी, सड़कों पर भी, सेवा पर भी। लेकिन अगर दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए हैं तो सब और से सुरती समेटकर सबका ध्यान श्री सिंहासन पर लगा होता है। श्री मंदिर जी में गुरुमुख प्रेमी सुबह सवेरे बैठे हैं तो मंदिर जी में श्री परमहंसों को निहारते, श्री परमहंसों का दीदार करते, अपने हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर तेजोमयी स्वरूप का, मुखड़े का दर्शन दीदार करते हुए भी उन्हें फुर्सत नहीं मिलती कि वो श्री मंदिर जी के बाहर क्या हो रहा है वो इतना विचार करें। ये कितनी कृपा है श्री परमहंसों की कि जो भी गुरुमुख प्रेमी उनकी नज़दीकी में आ जाता है, चाहे अपने घर में कोई गुरुमुख प्रेमी खड़ा हो, घर बहुत बड़ा हो, छोटा हो, लेकिन जहाँ वो उपस्थित होकर अपने श्री परमहंसों के सन्मुख खड़ा हुआ है, श्री गुरु महाराज जी की आरती कर रहा है, श्री गुरु महाराज जी का भोग लगा रहा है, श्री गुरु महाराज जी को सुबह सवेरे उठा रहा है या रात को आराम करवा रहा है या दिन में किसी भी वक्त सामने बैठ के सुमरन कर रहे हैं, जब जब सुरती एकाग्र हुई सतगुरु के चरणों में लीन होती है तो उस जगह से बाहर सुरती
जा कर के ये देखे कि क्या हो रहा है, इतनी फुर्सत गुरुमुख प्रेमियों को नहीं होती। तभी गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु की, अपने इष्ट देव परमात्मा की वंदना करते, गुरु महिमा करते, गुणगान करते, थकते नहीं और प्रसन्नता में झूमते। ये बसंत पंचमी का दिन सारा संसार मनाता है, मना रहा है। कल सारे संसार ने इस बसंत पंचमी के पर्व को मनाया। एक ही दिन मनाएंगे, फिर एक साल का इंतजार करेंगे। लेकिन एक दिन भी अगर इस खुशी को मनाया है, बसंत पंचमी का, इस पर्व का, इस मौसम का, इस बसंत का अनुभव, वो भी केवल शरीर की सीमा तक ही कर पाते हैं कि सुंदर बहार आ रही है, सुंदर ठंडी फुहार आ रही है। ये केवल शरीर का ही अनुभव उन्हें हो सकता है। लेकिन हमारे श्री परमहंसों की छत्र छाया में बैठकर गुरुमुख प्रेमी जो बसंत का पर्व मनाते हैं, वो एक दिन नहीं, 12 महीने, साल के 365 दिन, हर रोज, हर पल, हर घड़ी, जब जब सतगुरु के साथ, सतगुरु के चरणों में सुरती जुड़ी हो, सतगुरु के ध्यान में गुरुमुख प्रेमी बैठा हो, लगा हो, लीन हो, सुमरन कर रहा हो, वो बसंत से जुड़ा हुआ है। बल्कि बसंत का असर, बसंत का प्रभाव, बसंत की हरियाली हर गुरुमुख प्रेमी के दिल में हमारे दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने बरसात कर दी है। बसंत पंचमी के अवसर पर इस धराधाम पर अवतरित होकर के गुरुमुख प्रेमियों को निहाल कर दिया है कि रोज गुरुमुख प्रेमी बसंत का एहसास पाते हैं। हर घड़ी, हर पल अपने श्री परमहंसों के पास होते हैं, जब जब उनका दिल बसंत हुआ रहता है। सुंदर वचन भी श्री गुरु महाराज जी ने फरमाए, फिर महात्मा जी ने भी बसंत के बारे में वर्णन किया। श्री गुरु महाराज जी के वचन भी उन्हीं की मधुर आवाज में, जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, हमारे लोक और परलोक के संगी साथी हैं, पल पल में हमारा उद्धार करने वाले हैं, पल पल में हमारी रक्षा करने वाले हैं। उनकी मधुर वाणी को सुनकर भी हमारा दिल गद गद हो जाता है कि कितना वो प्यार करते हैं हमसे, कितना बात करने का उनका दिल हमसे करता है, और बात जो भी वो करते हैं हमारी आत्मा की भलाई के लिए करते हैं। उनकी मुखवाणी भी अभी सुनेंगे कि दोपहर में श्री दर्शन खुलने का वक्त हो चला था। गुरुमुख प्रेमी 11 बजे से पहले ही श्री प्रयाग धाम के छोटे श्री दर्शन हॉल में पहुंचने लगे। श्री गुरु महाराज जी के आने से पहले ही दर्शन हॉल खचाखच भर गया। कुछ गुरुमुख प्रेमी ऊपर सीढ़ियों के द्वारा चढ़ कर के भी बालकोनी में भक्तानियों साइड, भक्तों की तरफ भी ऊपर बैठे सुंदर दर्शनों के इंतजार करने लगे। और श्री गुरु महाराज जी जैसे ही सिंहासन पर विराजमान हुए, सभी गुरुमुख प्रेमियों ने
दंडवत वंदना, दंडवत प्रणाम करके अभिनंदन अभिवादन किया और श्री गुरु महाराज जी ने सुंदर सुंदर हुक्मनामा सुनाया। वो भी गुरुमुख प्रेमी श्री मुख से सुनेंगे। महात्मा जनों ने माथा टेकना शुरू किया। सुंदर सुंदर पीतांबर श्री गुरु महाराज जी को भेंट किए जा रहे थे, पहनाए जा रहे थे। सुंदर सुंदर हार रंग बिरंगे महात्मा जन लेकर के श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हो रहे थे। बड़ा ही ये क्या वर्णन किया जाए इन घड़ियों का, ऐसी सुंदर पलों की जो कहें कि क्या हरियाली थी बसंत की। ऐसा लगता है कि जहाँ ये नज़ारा सतगुरु का हम गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त होता है, चाहे वो श्री दर्शन हाल हो, श्री मंदिर जी हो, श्री प्रयाग शांति भवन हो। श्री प्रयाग शांति भवन में भी ये सुंदर अवसर गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हुआ। रात के 7 बजे के लगभग वहाँ भी श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंस दयाल महाराज जी को, वहाँ केवल श्री परमहंस दयाल महाराज जी का ही स्वरूप विराजमान है। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को श्री गुरु महाराज जी ने तिलक लगाया। तत्पश्चात श्री आरती पूजा हुई और दर्शन हाल में ये लगभग 11:30 बजे के समय ये सुंदर अवसर प्राप्त सभी गुरुमुख प्रेमियों को हो रहा। और फिर उसके बाद आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग किया। आओ पहले श्री हुजूर के मुख वचन सुनते हैं। गुरुमुखो सभी गुरुमुखों को इस बात का मालूम ही होगा कि आज बसंत पंचमी का दिन है। बसंत पंचमी के दिन ही हमारे महाराज अधिराज श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी का दिन है, अवतरण दिन है। हमारे द्वितीय पातशाही महाराज जी का अवतरण दिवस है। उन्होंने ही इस लोगों के गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही इस दिन उन्होंने अवतार इस सृष्टि पर लिया। महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए ही सृष्टि पे आते हैं। लगी मारो कहते हैं
कस्बा टेरी में उन्होंने अवतार लिया। किस लिए? गुरुमुखों के जीवों के कल्याण के लिए। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही गुरुमुखों को इस रास्ते पे लगाया और बहुत सारा काम किया परमार्थ का। तो गुरुमुखों महापुरुषों की महिमा जीवनी जीवनी बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन महापुरुष जो कुछ भी होते हैं वो दूसरों के लिए ही होते हैं। उनका जीवन संसार में दूसरों के लिए ही जन्मते हैं और उनका दूसरों का भला करते हैं। तो श्री दूसरी पातशाही महाराज जी टेरी में ही, टेरी ही के इलाके में, पाकिस्तान का इलाका है वो, जो आज वहाँ पर प्रथम पातशाही महाराज जी का समाध है, वो भी उसी इलाके के थे। दूसरी पातशाही ने ही बहुत ही परमार्थ का काम किया। ये जितनी रचना देख रहे हैं, ये 2 नंबर पर प्रथम पातशाही जी, द्वितीय पातशाही जी ने ही जितनी रचना श्री अनंत है। आज दुनिया में जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हैं श्री अनंतपुर की महिमा, वो सब इन 2 मूर्तियों की, महापुरुषों की वजह से ही ये सब रचना है। तो गुरुमुखों आपको मालूम हो, ये चाहे श्री अनंतपुर हैं या और भी अनंतपुर के करीब करीब जितने भी चक बने हुए, चक कहते हैं साधारण भाषा में, तो बने हुए सब उन्हीं की कृपा से। ये 2 श्री गुरु महाराज जी प्रथम पातशाही और द्वितीय पातशाही महाराज जी की शुरुआत यहीं से ही हुई है। और जिनने साइड पर जाकर मौका देखकर इस काम को शुरू कराया, उस वक्त 2-3 महात्मा जन और भी थे। क्या नाम पता है? भगत धर्मदास जी, भगत केवल राम जी, चौथी पातशाही महाराज जी, ये उस वक्त उनके साथ थे जबकि उनने ये जितना वहाँ अनंतपुर का नक्शा गुरुमुखों ने देखा होगा, खुद गए होंगे, सब वहाँ पर घूमे, 2-4 दिन घूमकर तो सब तय किया। तो गुरुमुखों किस लिए किया? इसीलिए आज जो आप हम सब गुरुमुख श्री गुरु दूसरी पातशाही महाराज जी और प्रथम पातशाही की बदौलत ये जो रचना जो रची गई है, वह सब उनकी कृपा से ही हुआ है। तो इसलिए आप सब गुरुमुख हैं, उनकी महिमा तो बेअंत है, कुछ पार उसका नहीं है। इसलिए महापुरुष वायद दूसरों के भले के लिए ही उनका संसार में आना होता है। वैसे उनका और कोई काम नहीं, कुदरत की तरफ से संसार में आते हैं और जीवों का भला करते हैं। तो इस खुशी में हम आज उनकी महिमा बता रहे हैं कि उनकी ये लीला हमेशा चलती आती है। तो ये त्यौहार मनाते हैं ना, ये इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। तो और एक और भी इनके नाम के मनाएंगे कल या आज, जैसा बना जो बनाई गई है लीला, वो भी सब गुरु बालाजी के नाम से बनाई जाएगी।
तो इस खुशी में सब गुरुमुखों को बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री गुरु महाराज जी के सोने सोने वचन, मीठे मीठे वचन कानों में रस घोलते हुए किस प्रकार हमारे कानों में प्रवेश करते हैं। कान पुलकित हो जाते हैं, कान शुद्ध हो जाते हैं, कान अमर पदवी को पा जाते हैं। वर्णन नहीं होता। ऐसे आनंद का, ऐसे नाद का वर्णन नहीं कर सकते हम। बस आनंद लेते रहें ऐसा दिल करता है। बार बार श्री गुरु महाराज जी के वचन सुने। और सत्संग कोई भी सत्संग हो जिसमें श्री परमहंसों की महिमा का गायन होता हो, श्री परमहंसों के गुण अनुवाद गाए जाते हों, बार बार सुनने का दिल करता है। भला इस जीव का कौन अपना है? सही मायने में सच्चा साथी कौन है हमारा? गुरुमुख प्रेमियों, जितने भी संसार में सगे हैं, संबंधी हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, कहने को ही अपने हैं, केवल कहने मात्र को है। कब तक अपने बनकर रह सकते हैं वो? जितना साथ मिला है, अच्छे से व्यवहार करना है, अच्छे से साथ रहना है, लेकिन किसी से मोह किया जाए, किसी से प्रीत लगाई जाए, किसी को दिल में बसाया जाए, ये तो हमारे लाभ की बात नहीं है। व्यवहार करना अच्छी बात है, व्यापार करना अच्छी बात है, कर्तव्य निभाना अच्छी बात है, लेकिन दिल में तो अपने प्रीतम को, अपने सतगुरु को, अपने मालिक के कुल इष्ट देव को, जो इस लोक में भी हमारे अपने हैं, संगी हैं, साथी हैं, परलोक में भी साथ चलने वाले हैं, हमें साथ लेकर जाने वाले हैं, वही सब रास्ते जानते हैं। हम तो अनजान हैं, ना इस लोक में हम जीना जानते हैं, ना परलोक का रास्ता जानते हैं। हमारे सतगुरु ने हमें जो सिखाया है, एक बार विचार करके देखें कि हमारे जीवन को जीने के मायने बदल दिए। क्या हम नहीं जानते? सतगुरु से मिलने से पहले, सतगुरु की संगत सोहबत को पाने से पहले, सतगुरु के वचनों को अपने अमल में लाने से पहले क्या जीवन था हमारा और आज क्या है? ये अनुभव कर सकते हैं हम कि कितना हमारा जीवन आनंदित हो गया है। श्री गुरु महाराज जी ने जो बसंत पंचमी के पर्व की बधाई दी, श्री परमहंस महाराज जी पहली पातशाही और दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, इन दोनों का गुणगान किया। श्री गुरु महाराज जी ने साफ शब्दों में कहा कि जो ये रचना आप देख रहे हैं, ये सब इन्हीं महापुरुषों की बदौलत आज हमें ये अवसर है जो मिला हुआ है। कितना, क्योंकि गुरु महाराज जी ने साफ शब्दों में ये भी कहा कि वाहिद महापुरुष इसीलिए आते हैं, यानी केवल महापुरुष इसीलिए आते हैं गुरुमुखों का, लोगों का उद्धार करने के लिए, और कोई काम नहीं है उन्हें, उनके आने का कोई और मकसद नहीं है। अगर हम भी ये बात समझ लें कि हमारा भी कोई और मकसद नहीं है इस दुनिया में आने का, श्री गुरु महाराज जी का कोई और काम नहीं है सिवाय हमारे उद्धार के, लेकिन फिर भी
हर प्रकार से वो इस संसार में रहते हैं, संसार के कार्य व्यवहार करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद जो है वो यही है कि हम गुरुमुख प्रेमियों का उद्धार हो जाए। तभी तो हमारा उद्धार करने के लिए बार बार भजन सुमरन के लिए फरमाते हैं, नित्य नेम के लिए फरमाते हैं। हमारा ध्यान, हमारी सुरती कहीं संसार में न फंसी हो, बार बार चिताते हैं, जतलाते हैं। और पहली पातशाही और दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के कितने मधुर वचनों से गुणगान कर रहे थे, गद गद प्रसन्न होकर के। हमें भी ये शिक्षा मिलती है, मिल रही है कि हम महापुरुषों के नक्शे कदम पर चले। और अब पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के, पहली पातशाही गुरु महाराज जी के, सभी महापुरुषों के, और आज हुजूर गुरु महाराज जी की देखरेख में ये सारी रचना की व्यवस्था आगे से आगे बढ़ रही है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो हमारे लिए किया, लेकिन शुरुआत इस परमार्थ का आगाज जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने किया, किस प्रकार बिहार से चलकर आए, जंगलों में कितना तप किया, और फिर किस प्रकार टेरी में पहली पातशाही गुरु महाराज जी की जो समाधि स्थल है, गुरु महाराज जी भी वचन फरमा रहे थे कि जहाँ पहली पातशाही गुरु महाराज जी की समाध है, वहीं टेरी में श्री गुरु महाराज जी का अवतार हुआ। और ठीक प्रकार से अगर हम समझ लें कि आज जो कुछ भी हम हैं श्री परमहंसों की बदौलत है, और यही विश्वास हमारा जीवन भर बना रहे। अब आदरणीय महात्मा जी भी श्री गुरु महाराज जी के वचनों को और आगे बढ़ाते हुए हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी वाणी में हम सुन करके महसूस करें, समझने का प्रयास करें कि गुरु महाराज जी ने हमारे लिए कितनी सुंदर रचना रचाई है। इस प्रकार श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, प्रेमी महात्मा जी ने वचन फरमाए, और जब सब गुरुमुख प्रेमियों ने, बाहर से आए हुए प्रेमियों ने माथा टेक लिया सामने की लाइनों में, तो बड़ा सुंदर वो अवसर भी गुरुमुख प्रेमियों को प्रदान किया। लीला हुई, श्री गुरु महाराज जी ने खूब प्रसाद लुटाया, और पहले ही सत्संग के पश्चात श्री दर्शन हाल में चॉकलेटों का 100-125 रुपये का एक जो डिब्बा आता है, वो पूरा एक डिब्बा चॉकलेटों का हर गुरुमुख प्रेमियों को, चाहे कोई बच्चा हो, कोई युवा हो, बुजुर्ग हो, भक्त हो, भक्तानी हो, महात्मा हो, भाईजन हो, सबको गुरु महाराज जी कितना प्रसाद से माला माल करते हैं। हर गुरु महाराज जी की हर कार्रवाई से गुरुमुख प्रेमियों का दिल गदगद हो जाता है। चॉकलेट भी मिलती है, संतरा भी मिलता है, और सुबह सुबह मंदिर जी में भी केक का प्रसाद मिला। श्री गुरु महाराज जी ने सुबह भी केक काटा, श्री दर्शन हाल में भी केक काटा, और श्री शांति भवन में श्री परमहंस दयाल महाराज जी के आगे भी
शुभ बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में केक काटा गया और तीनों बार ढेर ढेर सारा प्रसाद गुरुमुख प्रेमियों को मिला। शाम के समय तो मीठे गुड़ वाले चावलों का प्रसाद भी श्री प्रयाग शांति भवन में गुरुमुख प्रेमियों को वितरण किया गया। कड़ा प्रसाद तो सुबह सवेरे मिलता ही है। गुरु महाराज जी हर प्रकार से हमें माला माल करना चाहते हैं, माला माल देखना भी चाहते हैं। उन्हें लगना चाहिए कि हम माला माल हैं, हमें किसी प्रकार की कोई ज़रूरत बाकी नहीं है। सब कुछ गुरु महाराज जी ने हमें भरपूर कर दिया है। कोई भी जमाने की चाह हमें बाकी नहीं है। हम यही दिखाएं कि हमारा हृदय जो है सतगुरु की रहमतों से भरपूर हो गया है, सुख से जी भर गया है। ऐसा सुख सतगुरु ने हमें प्रदान कर दिया है नाम की बख्शिश करके। नाम का सुमरन करने की जो हिदायत करते हैं कि नाम का सुमरन करो, और हम अमल करते हैं तो हमारा रोम रोम पुलकित हुआ जाता है, रोम रोम खुशियों से भर जाता है। भला जिसका रोम रोम सच्ची खुशियों से भर जाए, जिसका रोम रोम खुशियों से पुलकित हो जाए, फिर उसे संसार की वस्तुओं की कहाँ ज़रूरत रह जाती है। ये अनुभव करने की ज़रूरत है, अनुभव करने की बात है। हम श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करें, उनके वचनों पर अमल लाएं, अमल करें। 2 घंटे भजन सुमरन करते हुए और नित्य नियमों की पालना करते हुए इस लोक को भी बड़े आनंदपूर्वक सुखी व्यतीत करें और परलोक भी सुहला हो जाए। अब आदरणीय महात्मा जी के वचन भी हम सुनते हैं। सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 2 फरवरी सन 2025 वसंत उत्सव के दिन हमारे परम आराध्य देव महान तपोनिधि परम योगेश्वर श्री श्री 108 श्री परमहंस श्री सद्गुरुदेव श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस का पावन त्योहार है। आज श्री परमहंस दयाल जी की कृपामयी छत्र छाया में श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन सानिध्य में श्री दर्शन करते हुए आशीर्वाद की अमृत वर्षा में स्नान करते हुए और उनकी कृपामयी वरद छत्र छाया में हम सब गुरुमुख जन शुभ बसंतोत्सव का अपने महाप्रभु के शुभ जन्मोत्सव का पावन त्यौहार मना रहे हैं। इस अवसर के लिए सबसे पहले मैं अपनी ओर से, सब संत मंडली की ओर से और सब गुरुमुख संगत की ओर से श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज के परम पावन चरणारविंदों में
कोटि कोटि वंदन करते हुए बधाई के पुष्प गुच्छ अर्पित करो। संपूर्ण विश्व में खिल रहा आज ऋतुराज बसंत प्रकट हुए द्वितीय रूप में साक्षात पारब्रह्म। श्री आनंदपुर दरबार बनाया, धरा रूप श्री परमहंस चरण शरण पाकर हुए प्रेमी सब धन धन। अंतर बाहर बरस रहा अनुपम परम आनंद, जयकारों की नाद से गूंजे धरती गगन। चहूं और है छा रहा आज ऋतुराज बसंत, कोटिन कोट बधाइयां पाए सतगुरु संत सजन। इस स्वर्णिम अवसर की शुभ जन्मोत्सव की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। अभी अभी आप सब गुरुमुखों ने श्री श्री 108 श्री परमहंस महाराज श्री सद्गुरुदेव श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज की शुभ अवतरण की, उनकी लीलाओं का परम पवित्र अमृतमय वचनों में वर्णन श्रवण किया। महापुरुषों का अवतार केवल जीव कल्याण के लिए होता है। जीवों के कल्याण की खातिर ही महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। श्री परमहंस दयाल जी की पवित्र मौज से ये सारी रचना रचाई है जो आज श्री परमहंस दयाल जी के 6 ज्योति स्वरूपों में सारे संसार को जगमगा रही है। यूं तो सृष्टि में ये बसंत की बहार युगों से चलती आ रही है, लेकिन जब हमारे परम आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने बसंत पंचमी के शुभ दिन इस धराधाम पर अवतार धारण किया, तो उन्होंने इस बसंत बहार को केवल 1 माह तक नहीं रहने दिया, उसे 12 माह प्रेमियों के अंदर खिला दिया, प्रेमियों की आत्मा के अंदर बरसा दिया, प्रेमियों के रोम रोम में बरसा दिया। हमारे परम इष्ट देव महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने एक बार अपने वचनों में फरमाया कि लोगों के लिए एक दिन बसंत होता है। लोग एक दिन बसंत की खुशी मनाते हैं, तब भी उन्हें जो बसंत की बहार है केवल शरीर तक ही सीमित रहती है, लेकिन उनके अंतर में कामनाओं की ज्वाला धधकती है। हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने, हमारे श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने इस धरा धाम पर अवतरित लेकर ऐसा महान उपकार किया कि प्रेमियों के लिए 12 माह बसंत कर दिया। उनके अंदर भी बसंत होता है, बाहर भी बसंत होता है। वो जब आंख खोलते हैं तब भी उन्हें दर्शन होता है, जब आंख बंद करते हैं तब भी उन्हें ऐसे ही दर्शन होता है जैसे इस समय दर्शन। श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी अपने पावन वचनों में गुरबाणी का एक वचन फरमाया करते हैं कि नानक तिनय बसंत है
जिन घर बसिया का। किन के लिए बसंत की बहार है, चाहे माह कोई भी हो, लेकिन किसके हृदय के अंदर बसंत खिलता है, किसके जीवन में बसंत खिलता है, जिसके घर में कंठ, जो अपने प्रियतम के पास हो, या प्रियतम उसके पास हो या वो प्रियतम के पास। तो ये केवल हम सब गुरुमुखों का सौभाग्य है कि प्रियतम हमारे पास हैं और हम उनके पास बैठे। ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है। अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पे उनकी ही बनाई हुई सारी रचनाएं, उन्होंने इस धराधाम पर आकर के ऐसी विचार रचना रचाई है कि जितनी इसकी महिमा गाओ, जितना इसको अपने हृदय में अनुभव करो, उतनी उतनी जो है अंदर हमारे पसंद करता है, खुशियाँ करती हैं, आनंद करती हैं। उन्होंने हमारे जीवन में खुशियाँ खिला दी, हमारी आत्मा में आनंद बरसा दिया। जब जब भी उन्हें याद करते हैं, उनके चरण कमलों से जुड़ते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी लीलाओं को का पठन करते हैं, मनन करते हैं, श्रवण करते हैं, जब जब सद्गुरु चरणों में आते हैं, तब तब उनके दर्शन। एक बार की बात है, जैसे अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि उन्होंने श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज ने सत्संग प्रचार कर रूहों को जगाने का बहुत कार्य किया। श्री परमहंस दयाल जी बिहार से लेकर चलते चलते हर जगह 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 पर जगाते जगाते वहाँ लास्ट सीमांत प्रांत में जो है टेरी साहब पहुँचे, और फिर वहाँ पर ये जो है जब श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का मिलन हुआ, तो वहीं पर श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ पर डेरा लगाया और श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज से महान तप करे, बहुत कठिन घोर तप करे, क्योंकि वो जानते थे कि जीव कल्याण का जो कार्य है वो साधारण नहीं है। वैसे तो युग युग में जब जब भी महापुरुष प्रकट हुए हैं और उन्होंने ये कल्याण का कार्य किया है या कोई विशेष कार्य के लिए अवतरित हुए हैं, तो तब तब चाहे भगवान श्री राम, चाहे भगवान श्री कृष्ण, सब ने तप किया। लेकिन ये कार्य जो था ये बहुत ही कठिन था। हृदय के अंदर भक्ति की जोत जगाना, प्रेम की जोत जगाना, ये कोई साधारण कार्य नहीं। माया में भटके हुए मन को प्रभु के चरणों से जोड़ देना, ये जो है कार्य सरल। ये कहते हैं नदियों का रुख मोड़ना आसान है, लेकिन मन के रुख को मोड़ना जो है बड़ा कठिन है। तो ये कार्य करना था। श्री अनंतपुर दरबार की रचना रचानी थी और सृष्टि के कोने कोने तक ये नाम और भक्ति का दिया जगाना था, इसलिए उन्होंने कठिन तप किया। तो खुद पार ब्रह्म परमेश्वर होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, सर्व शक्तियाँ उनके अंदर से निकलती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कठिन तप किया। और जब ये रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए, तो उसके बाद भी उन्होंने जो सत्संग प्रचार का कार्य किया है, उनकी मौज थी कि श्री परमहंस दयाल जी की जो ये महिमा है सृष्टि के कोने कोने तक पहुँचे। उस समय ऐसे साधन नहीं थे, लेकिन कहीं पैदल, कहीं घोड़े पे, कहीं पालकी में बैठ कर गुरुओं के घर घर जाकर के उन्होंने प्रचार किया। एक बार की बात है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी एक स्थान पर विराजमान थे। किसी को ये नहीं पता होता था कि कल क्या प्रोग्राम होगा, तो उस समय कोई टेलीफोन का तो रिवाज भी नहीं था, डाक और तार भी बड़ी मुश्किल से पहुंचते थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने एक दिन बड़ी मौज में आए और श्री गुरु महाराज जी ने अपने जो संत जन सेवक थे उनको, एक सेवक को एक गांव में भेजा, कहा भी कल श्री गुरु महाराज जी वहाँ कृपा करेंगे, वहाँ प्रसाद।
श्री गुरु महाराज जी को महापुरुष कहते हैं। जब सूरज उगता है तो रोशनी तो अपने आप चारों तरफ फैल जाती है। उनकी महिमा बहुत फैली। जब से वो साधु वेश में तप कर रहे थे तब से उनका जो महिमा का प्रकाश है घट घट में पहुंच रहा था। तो जो ही कहीं भी पता चलता था तो लोग खुशी में नाच उठते। फिर दूसरे सेवक को दूसरे वाले गांव में भेज दिया और सेम टाइम बतला दिया कि इसी टाइम पे जो है तुम वहाँ प्रोग्राम रखो, श्री गुरु महाराज को पता है। अब वो सारे जो है वहाँ भी नाचने लगे, ढोल बजाने लगे, प्रोग्राम बना लिया। सारी उन्होंने जो है उस समय के साधनों के अनुसार उन्होंने सब चीज़ें तैयारी की और रात को जो है श्री गुरु महाराज के चरणों में पालकी ले गया। जब वहाँ इकट्ठे हुए तो दोनों गांव वाले आपस में वो कहते हमारे यहाँ गुरु महाराज टाइम दिया, वो कहते हमारे यहाँ टाइम दिया। अब ये तो महापुरुषों की अपनी असीम लीला होती है, वो तो दूर तक सोचते हैं। उनकी दूरदर्शिता का पार मनुष्य की बुद्धि कभी पहुँच पा ही नहीं सकती। तभी तो कहा है गुरु की महिमा कथन न जाई, पार ब्रह्म गुरु रहा। सदगुरु की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार होते हैं। उन्होंने कब क्या लीला किस चीज को देश को रख कर करनी है कि वही। अब वो दोनों जो आपस में वो होने लगा, नहीं हमारे यहाँ जाएंगे, हमने सब तैयारी की है, भंडारा रखा है, वो कहते हमने भंडारा रखा है, सब कुछ किया। प्रातः काल जो है श्री गुरु महाराज जी ने उनको बुलाया और वो तो जानते ही थे, जानी जानते, उन्होंने लीला रचाई थी। तो दोनों जिद करने लगे कि श्री गुरु महाराज जी कि आपने हमें टाइम दिया है, वो कहते हमें टाइम दिया है। तो श्री गुरु महाराज जी को हमें सब कह अपने एक सेवक को ऊपर भेजा अपने आराम के रूम में और उन्हें फरमाया कि तुम हमारी मूर्ति लेकर के आओ। उससे पहले मूर्ति का रिवाज नहीं था। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया एक महात्मा जी को, दो महात्मा जी को भेजा कि वो मूर्ति जो है इस पालकी में विराजमान कर। एक पालकी में मूर्ति विराजमान नहीं, दूसरी पालकी में आप विराजमान। और श्री गुरु महाराज ने एक ही टाइम पर सब जगह सत्संग हो। अब एक तरफ तो आप श्री गुरु महाराज ने कृपा की, दूसरी तरफ जो है संतों को भेजा, श्री मूर्ति पालकी में गई और वहाँ पर जो है जहाँ पर पलंग वगैरह सजाया था वहाँ गुरु महाराज की मूर्ति विराजमान करके और जो कार्यक्रम जैसे गुरु महाराज ने फरमाया था वैसे कार्यक्रम। शाम को जो है सारे जो है वापस इकट्ठे हुए जहाँ पर श्री गुरु महाराज जी ठहरे हुए। तो श्री गुरु महाराज जी ने जहाँ मूर्ति भेजी थी उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा। उसने कहा गुरु महाराज जी आप तो वहाँ साक्षात विराजमान थे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया आज जो हमने ये लीला रचाई है इसीलिए रचाई है कि हम बाह्य रूप से सब जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन गुरु महाराज का जो प्रचार है बहुत करना है। तो आप ये समझ लो कि हम जहाँ भी विराजमान हैं, चाहे साक्षात विराजमान हैं चाहे मूर्त के रूप में विराजमान हैं, हम उस मूर्त के अंदर साक्षात ही विराजमान हैं। एक बार हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया ये सेवक के अपने श्रद्धा और विश्वास के बल पर है कि अगर वो हमें साक्षात बैठे हैं और हमें जो है मूर्त समझ रहा है तो वो हम जो है उसके लिए साक्षात ही मूर्त हैं, और लेकिन अगर वो मूर्त में हमें साक्षात दर्शन करता है तो हम मूर्त में भी उसके लिए साक्षात दर्शन करते हैं। जो मूर्त श्री दरबार से मिलती है वो साधारण नहीं है। आपने जो कभी किसी मंदिर का उद्घाटन होता है, जैसे अभी श्री राम मंदिर का हुआ और भी समय समय पे होते रहते हैं, तो आपने एक शब्द सुना होगा कि आज वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह है।
ऐसे ही जब जब भी त्योहार से पहले श्री मूर्तियाँ गुरुमुखों को देने के लिए तैयार होती हैं तो उससे पहले श्री गुरु महाराज जी के आगे पेश की जाती हैं। श्री गुरु महाराज जी उनको करकमल लगाते हैं और अपने हृदय से जो है प्रणाम करते हैं परमहंसों की मूर्तियों को। उसके बाद गुरुमुखों को वृत्ति की जाती हैं, इसलिए वो उसमें साक्षात विराजमान होते हैं। हर चीज सेवक की अपनी श्रद्धा और विश्वास के बल पर है। ये भक्ति का जो मार्ग है वो श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है। आपने सुबह देखा सुना सत्संग के अंदर कि एक भक्त के बच्चे को डाकू उठा करके ले गए। सदगुरु हमें ये दर्शाते हैं, वो हमें कोई चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन ये दर्शाते हैं कि अगर तुम श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो हम तुम्हारी हर वक्त हर जगह संग हैं। तुम भूलो भले भूलो, लेकिन हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़े। जब हमने एक बार नाम ले लिया है तो सदगुरु हमारे अंदर विराजमान हो गए। तो भक्तों का तो कौन सा आसरा है, भगत तो जो है एक सदगुरु के चरणों में ही आसरा होता है उनका। तो वो जो है कुदरती श्री गुरु महाराज जी नज़दीकी विराजमान थे। वो जो है दौड़े दौड़े गुरु महाराज के चरणों में गए और विनती की, गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे हमारे बच्चे को डाकू महापुरुष कोई आदमी को जो है ये जंतर मंतर ये कर वो झूठी चीज़ों में नहीं उलझाते, सत्य का पथ दिखलाते हैं। श्री गुरु महाराज जी जो है वो आए हैं इस संसार में, जैसे कहते हैं ना वाणी में वर्णन आया है, जन्म मरण दोहों में नहीं जन पर उपकारी आए, जिए दान दे भक्ति लायन हरि स्वामी। उनका एक ही कार्य है, सब मोह ममता से छुड़ा करके एक नाम के द्वारा उसको अपने चरण कमलों से जोड़ा। उन्होंने उसे एक ही बात, ये नहीं बोला बच्चा मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा क्या मिलेगा, तुम है। और भक्त भी ऐसे, उन्होंने सब चिंताएं छोड़, जब हमने गुरु के चरणों में चिंता रख दी, अब हमें क्या चिंता करें। जैसे रामायण में भगवान ने कहा, मोर दास कहाए नर आशा, कहो तो करूं कहा विश्वासा। भगत तो मेरा कहलाता है, लेकिन कहीं बल पे आशा रखता है, कभी किसी लीडर पे आशा रखता है, कभी कुछ से इससे काम हो जाएगा, उससे काम हो जाएगा, उससे काम हो जाएगा। वो तब तक जो है भगवान का हाथ पीछे रहता है। आपने महाभारत में भी देखा, जब तक द्रौपदी जो है अपने पति युधिष्ठिर की तरफ देखती थी, कभी भीम की तरफ देखती थी, कभी अर्जुन की तरफ देखती थी, कभी नकुल सहदेव की तरफ देखती थी, सारे बल से जब हार के उसने भगवान को बुलाया तो भगवान तो वहीं थे, भगवान के दूर थे एक पल में। तो श्रद्धा और विश्वास अगर सेवक की होती है, जब तक वो अपना दिमाग चलाता है तब तक भगवान की जो कृपा है वो पीछे होती है। जब हम सब बल हार उनकी शरण में आ जाते हैं तो फिर उनका काम हो जाता है। वो विनती करके आ गए, बस उन्होंने भजन किया। उधर क्या हुआ कि जहाँ पर जो है डाकू उसको पकड़ के बैठे हुए बांध के वो खाना खा रहे थे, सामने जो है देखा कि पुलिस वाला देखा, पुलिस का कोई ऑफिसर है। जो ही पुलिस का ऑफिसर देखा, सब उसको लड़के को छोड़ के भाग अपनी जान बचाने के लिए। वो जो ऑफिसर पुलिस का वहाँ पहुँचा, उसने जो है उसकी रस्सियाँ खोली, उसे घर तक, उसके घर के दरवाजे तक छोड़ा कि तू जा अपना घर में और माता पिता को। उसने जो है सीधा अंदर घुसा तो उसने बोला कि ये पुलिस ऑफिसर आया था, वो मुझे छोड़ा करके ले आया। वो बाहर भागे तो उसे पानी पे तो पूछे तो देखा तो वहाँ तो कोई था नहीं, वहाँ तो कोई मालिक आ रहा है। ऐसे ही श्री सदगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के समय की बात है, ग्वालियर की बात है। भगत, खास भगत थे गुरु महाराज के, भगत सिंह, उनके बच्चे को उठा कर ले गए और उनको जो है चिट्ठी भेज दी कि 10,000 रुपये है दो और अपने बच्चे को छुड़ा ले। वो कहीं नहीं गया, उसने चिट्ठी उठाई, सीधा श्री गुरु महाराज तीसरी पातशाही के चरणों में उनको पहुँच गए। उसने वो चिट्ठी भी रख दी और वो 10,000 भी रख दी। क्या गुरु महाराज आप जानो आपका काम है। वहाँ गया तो उसका लड़का घर पहले पहुँचा,
ऐसे ही श्री हजूर पंचम पातशाही महाराज जी के टाइम के तो अनेक ही किस्से ऐसे हुए। एक बार ग्वालियर में एक भगत थे गोपाल दास जी, वहाँ पर उस समय बिरला की फैक्ट्री थी, कपड़े की, उसके वो जनरल मैनेजर, बड़े प्रेमी थे। उनके बच्चे को उठा कर ले गए। अब उन्होंने हम पता करा, कहीं पता नहीं लगा, तो सीधे गुरु माई अनंतपुर में विराजमान थे, भगत और भक्तानी दोनों सीधे श्री गुरु महाराज जी वहाँ आनंद भवन में उस समय दे रहे थे। दोनों गुरु महाराज जी चरणों में प्रणाम की और बेनती करी। गुरु महाराज ने एक ही वचन फरमाया कि श्री परमहंस जी ने सारे संसार की रक्षा का जिम्मे उठाया है, तो अपने भक्तों को की रक्षा क्यों नहीं करेंगे। फरमाया तुम भजन करो बस। वो जो है वहीं भजन पे बैठ। अभी थोड़ी देर हुई थी, फोन आ गया ग्वालियर से, तुम्हारा बच्चा मिल गया, यूपी में वो जो है पकड़ लिया पुलिस ने। तो इस प्रकार महापुरुष हमें ये दर्शाते रहते हैं, वो चमत्कार नहीं करते हैं, मेहमान नाम की खिलाते हैं, लेकिन वो ये दर्शाते हैं कि अगर सेवक पूर्ण श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से गुरु के चरणों में श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, गुरु के वचन की पालना करता है, तो सदगुरु जो है इस लोक में भी साथ देते हैं और परलोक में भी साथ। श्री गुरु महाराज जी के वचनों से विनती की ना किसी ने कि गुरु महाराज जी आप जोर कर कमलों से आशीर्वाद देते हो, तो गुरु महाराज जी फरमाया इसलिए देते हैं, इस लोक में तुम्हारे साथ है, परलोक में भी साथ। ऐसे ही महाप्रभु के हम सेवक कहलाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री परमहंस जी ने हम पर असीम कृपा की है। हम अगर अपने अंदर में सोचें तो कौन सा हमारे अंदर ऐसा गुण था, कौन सी ऐसा हमारा कर्म था जो उन्होंने हमें अपने चरणों से लगा लिया है और निरंतर हम पर कृपा बरसा रहे हैं। हम देखते हैं श्री हजूर सदगुरुदेव जब आशीर्वाद के लिए हाथ उठाते हैं तो नीचे होता ही, कभी कभी हम देखते हैं उनके नेत्र बंद होते हैं, लेकिन करकमल ऊपर ही होता है। तो क्या होता है कि कहाँ किस प्रेमी तक जाकर के वो अपने आशीर्वाद को पहुँचा रहे हैं, इसको हम नहीं जान सकते, ये महापुरुष से जानते हैं, क्योंकि वो हमारी अंतर से भी रक्षा करते हैं, बाहर से भी रक्षा करते हैं। हमारा ये धर्म है कि हम अंतर से भी सतगुरु के चरणों से जुड़े रहें, बाहर से भी जुड़े रहें, तो उनका जो आशीर्वाद है वो सदैव हमारे ऊपर ऐसे ही बरसता रहेगा जैसे इस समय हम अंतर से भी जुड़े हुए हैं, बाहर से भी जुड़े हुए हैं, और गुरु महाराज का आशीर्वाद हम पर बरस रहा है। अंतर से उनके चरण कमलों से जुड़े रहने के लिए बस जो उन्होंने भक्ति के नियम बनाए हैं, 2 घंटे का स्मरण किया, ये सतगुरु का एक वचन ही है जो हमें उनके चरणों से जोड़ करके रखता है। जैसे ये लाइट्स जग रही हैं, पंखे चल रहे हैं, हवा आ रही है, रोशनी हो रही है, पावर हाउस से जो है पावर सप्लाई हो रही है, लेकिन इनके बीच में एक स्विच है, स्विच ऑन होता है तभी ये सब कार्य करती है। तो ऐसी उनकी कृपा तो हम पर 12 महीने बरस रही है, 2400 घंटे बरस रही है, हर पल बरस रही है और बेअंत बरस रही है। कहते हैं ना, मेरी झोली तंग है तुझ में कमी नहीं है, और केवल यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ प्रेमी रह रहे वो तो अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और उनकी कृपा भी अनंत है। वो सब जगह हैं, सब जगह हर प्रेमी के साथ हैं। श्री गुरु महाराज जी ये हमेशा वचन फरमाते हैं, कोई ये ना समझे कि भाई मुझे कौन देख रहा है, मैं अकेला हूँ। नहीं, जैसे गुरु के चरणों में सेवक का चित्त जुड़ता है, गुरुमुख गुरु चितवत रहे, तो सदगुरु की दृष्टि भी हमेशा सेवक पर रहती है। बस सेवक अपना कनेक्शन जोड़ता है, उनकी कृपा को अपने अंदर महसूस, तो हम अपना जो कनेक्शन है उसको हर वक्त जोड़ करके रखें। छिन छिन मन गुरु चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। इस प्रकार जो है अपने जीवन को बनाएं, उनकी ये कृपा सदा हम पर बरसती रहे, हमारे अंतर भी बाहर भी ये बसंत की बहार सदा खिली रहे। यही हमारी श्री चरण कमलों में प्रार्थना। आज के शुभ वसंत उत्सव की, आज के शुभ जन्म महोत्सव की और आज की पावन दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। श्री
सदगुरुदेव दादा दयाल जी ने असीम कृपा करके हमें ऐसा स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है, अपना अमूल्य समय प्रदान किया है। उसके लिए मैं सभी गुरुमुखों की ओर से श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत वंदन